हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्यों बार बार बेताल पेड़ पर जाकर लटक जाता था। लेकिन दोस्तों, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बचपन में हम सभी ने विक्रम और बेताल की कहानियाँ सुनी या पढ़ी भी होंगी। उस कहानी के अनुसार राजा विक्रम रात को जंगल में जाता है और पेड़ पर लटक रहे बेताल को अपने कंधे पर उठाकर चल पड़ता था। आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर उठाकर चलता था और बेताल बार बार वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता था। राजा विक्रम, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कीर्ति पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी। वीर विक्रम अपने नाम, अपने ज्ञान, वीरता और धर्म आचरण के लिए प्रसिद्ध था। वह महाकाल की उज्जैन नगरी का राजा भी था। माना जाता है कि विक्रमादित्य का राज्य उज्जैन से लेकर ईरान, इराक तक फैला हुआ था। ऐसा भी कह सकते हैं कि विक्रमादित्य भारत का अंतिम चक्रवर्ती राजा था। जिस नक्षत्र में विक्रम का जन्म हुआ था, उस नक्षत्र में अन्य दो लोगों का भी जन्म हुआ था। उनमें से एक था तेली का बेटा, जो पाताल लोक में राज करता था, और एक था कुम्हार का बेटा, जो जंगल में योग साधना, ध्यान, मेडिटेशन करता था। विक्रम के राज्य में एक पाखंडी तांत्रिक था, जिसे यह बात पता चल गई थी कि राजा विक्रमादित्य और कुम्हार का बेटा है, वह सर्वगुण संपन्न है। वह तांत्रिक उन दोनों की बलि चढ़ाकर सिद्धियां प्राप्त करना चाहता था। जो कुम्हार का बेटा था, उसको इस दुष्ट तांत्रिक की इच्छा का पता चल गया था। इसलिए वह जंगल में जाकर एक पेड़ पर उल्टा लटककर साधना कर रहा था। उस तांत्रिक के लिए यह संभव नहीं था कि खुद जाकर उस मुर्दे को पकड़ लाए। उसने सोचा, क्यों ना यह काम राजा विक्रमादित्य के हाथों ही करवाया जाए और बाद में उन दोनों की मैं बलि दे दूंगा। इसके बाद वह तांत्रिक नित्य राजा विक्रम के दरबार में जाने लगा। वह अपने साथ में एक फल ले जाता। तांत्रिक बिना कुछ कहे वह फल राजा विक्रम को भेंट करता और वहां से चला जाता। फिर उस फल को काटा जाता तो उसमें एक अमूल्य रत्न निकलता। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन राजा विक्रम ने उस तांत्रिक को बुलाकर पूछा कि आप क्यों मेरे लिए यह फल लाते हो और बिना कुछ कहे चले जाते हो। तब तांत्रिक ने जवाब दिया कि मैं एक तंत्र साधना कर रहा हूँ। अगर यह मेरी साधना सिद्ध हो जाएगी तो मैं इसके द्वारा बहुत लोगों का भला कर सकूंगा, परंतु मुझे इस साधना को पूरी करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। इसके लिए तुम्हें रात को अकेले ही मेरे आश्रम में आना होगा और मेरा एक काम करना होगा। राजा विक्रम उस तांत्रिक की बात मानकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। राजा को जब विक्रम उस तांत्रिक के आश्रम में गया तो तांत्रिक ने उसे वन में जाने को कहा और ये भी कहा कि वन में पेड़ पर लटकता हुआ मुर्दा मिलेगा। वह मुर्दा मुझे तांत्रिक अनुष्ठान पूरा करने के लिए चाहिए, इसलिए तुम उस मुर्दे को जाकर ले आओ। यह मुर्दा कोई और नहीं था बल्कि कुम्हार का बेटा ही था, जो यह जानता था कि तांत्रिक एक ढोंगी है। तांत्रिक के कहे अनुसार विक्रम जंगल में जाता है और उस मुर्दे को कंधे पर उठाकर चल पड़ता। जब राजा विक्रम उस मुर्दे को उठाकर चलता तो वह मुर्दा जोर जोर से हंसने लगता। जब मुर्दा हंसने लगा तो विक्रम को आश्चर्य हुआ। विक्रम ने पूछा कि तुम कौन हो? तब मुर्दे ने कहा, मेरा नाम बेताल है। मुझे पता है तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, लेकिन मैं इस तरह से तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर रास्ते में तुमने कुछ भी बोला तो मैं वापस पेड़ पर लटक जाऊंगा। और फिर विक्रम उस मुर्दे को उठाकर चलने लगा।
उसके बाद बेताल राजा विक्रम को एक एक करके 25 कहानियां सुनाता गया और कहानी के अंत में एक सवाल पूछता है जिसका जवाब राजा विक्रम को देना ही पड़ता था। अगर नहीं देता तो राजा विक्रम के सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तब भी राजा विक्रम बेताल के सवाल का जवाब देता है तो बेताल अपनी शर्त के अनुसार वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता है। जब बेताल राजा विक्रम को अंतिम कहानी सुनाता है तो उस दुष्ट तांत्रिक का रहस्य भी कह देता है और उस तांत्रिक को मारने का उपाय भी विक्रम को बता देता है, जिसकी मदद से विक्रम उस तांत्रिक को मारकर अपने और बेताल के प्राणों की रक्षा भी करता है। तो ये थी दोस्तों विक्रम और बेताल की एक छोटी सी स्टोरी।